अब आएगा मजा। कितने आदमी थे? जो डर गया समझो मर गया। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की आइकॉनिक फिल्म शोले दी फाइनल कट नाम से सिनेमा घरों में आ गई है। रमेश सिप्पी की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को नएपन के साथ रिलीज किया गया है। दर्शक 4K पिक्चर क्वालिटी, डॉल्बी 5.1 साउंड के साथ ओरिजिनल क्लाइमेक्स को देख रहे हैं, जो कि पहले काटे गए थे। इतना सब कुछ नया है तो अब इस फिल्म से जुड़े नए विचार और तथ्य के बारे में भी चलिए जानते हैं, जिसकी चर्चा बहुत कम ही होती है। नहीं, ऐसा मत करो। ये तो दोस्त के साथ मारे तो। रमेश सिप्पी की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले 50 साल बाद दोबारा रिलीज हुई है। इस बार दर्शक इसे न केवल 4K क्वालिटी में रिस्टोर्ड वर्जन के साथ आनंद उठा रहे हैं, बल्कि सेंसर किए गए कुछ सीन के साथ भी देख रहे हैं। डॉल्बी 5.1 साउंड में ओरिजिनल क्लाइमेक्स का भी मनोरंजन है। गौरव तलब है कि देश में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के सख्त नियमों के चलते फिल्म को कुछ कट्स के साथ 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म के कंटेंट और डायलॉग खूब मशहूर हुए थे। कुछ मसलों को लेकर फिल्म में बहस भी आई थी। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। खास तौर पर ठाकुर बलदेव सिंह और डाकू गब्बर सिंह की दुश्मनी में कानूनी वसूलों की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, उस पर गाहे बगाहे चर्चा आज भी होती है। इसी के साथ जय वीरू बने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के कुछ ऐसे हास्यप्रद संवाद भी थे जो परिवार नियोजन कार्यक्रम पर तंज प्रतीत होते हैं। यार पार्टनर, मेरा एक काम कर दे यार। वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। सबसे पहले बात शोले में कानून को दी गई चुनौती की। शोले आखिर कौन सी सामाजिक समस्या की तरफ इशारा करती है, यह तो आज तक ठीक से किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद की जोड़ी ने इस फिल्म को हर तरह से बहुत ही चुनौतीपूर्ण जरूर बना दिया है। इस वीडियो में फिलहाल हम केवल कानूनी वसूलों की चुनौती के बारे में बात करेंगे। थानेदार साहब, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। फिल्म के कथानक में जो है ठाकुर यानी संजीव कुमार पहले पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, कानून के रखवाले हैं, ईमानदार छवि है, अपराधी कांपते हैं और इसी तेवर में वह डाकुर गब्बर सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी गब्बर बनाम ठाकुर की हो जाती है, चूँकि गब्बर सिंह डाकू है और अदालत जेल से भागने के बाद वह ठाकुर के पीछे पड़ जाता है। उसके दोनों हाथ काट देता है और समूचे परिवार को खत्म कर देता है। संयोगवश राधा बच जाती है, जिसके बाद निहत्था ठाकुर खूंखार डकैत से बदला लेने के लिए 2 सजायाफ्त कैदियों की मदद लेता है। कहानी की फैंटेसी बहुत ही चौंकाती है। दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? ए फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? जिस पूर्व पुलिस ऑफिसर के दोनों हाथ कटे हैं, वो दुर्दांत डाकू से बदला लेने के लिए 2 ऐसे बदमाशों को अपने हाथ बनाता है जो कानून की नज़रों में गुनहगार है। ठाकुर कितना बदल चुका है, एक समय जो कानून का रखवाला था, वहीं दूसरे समय में कानून को तोड़ने वाले को हायर करता है। तो उसको वह जस्टिफाई भी करता है कि लोहा लोहे को काटता है। शोले में ठाकुर के सीने में बदले की आग इतनी धधक रही है कि वह किल नुमा जूते से गब्बर सिंह को कुचल कर मार डालना चाहता है। रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद ने इस कहानी का पहले जो मूल ड्राफ्ट तैयार किया था और उसके मुताबिक ठाकुर के पैरों तले से क्रूरता से गब्बर सिंह को मारने का क्लाइमेक्स शूट किया गया था, उसका एक मैसेज आ रहा था कि ठाकुर ने कानून को अपने हाथों में नहीं लिया,
बल्कि कानून को पैरों तले कुचला। क्रूरता का जवाब क्रूरता से दिया जाए। हालांकि तब के सेंसर बोर्ड के आदेश पर उसे बदल दिया गया, जिसे 50 साल बाद दर्शक फिर से उस क्लाइमैक्स को देख रहे हैं। तब बोर्ड का तर्क था कि इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा देने वाला संदेश जा सकता है। शोले में कानून को दी गई चुनौती वाले प्रसंग के बाद अब चलिए जानते हैं कि जाने अनजाने फिल्म में परिवार नियोजन का कैसा मखौल भी उड़ा दिया गया था। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देश में सन 1956 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। जनसंख्या विस्फोट जैसे हालात 70 के दशक में दिखने लगे थे। यही वजह थी कि सन 1970 में सबसे पहले नारा दिया गया था, बच्चे दो ही अच्छे। बाद में छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा भी बुलंद किया गया था। लेकिन शोले के बीरू और जय के एक सीन के संवाद सुनेंगे तो इसमें इस प्लानिंग और स्लोगन का जो है मखौल दिखेगा। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह। अब ये संवाद लेखक सलीम जावेद ही बता सकते हैं कि इस हास्यपरक संवाद के पीछे उनका कौन सा मंसूबा छिपा था। यह केवल हास्य के प्रयोजन के लिए था या इसमें वाकई परिवार नियोजन कार्यक्रम पर तंज था। हालांकि सन 1975 तक आते आते देश के जो सामाजिक हालात बनने लगे थे उसे देखते समझते हुए पहली नज़र में तो यह राजनीतिक तंज ही प्रतीत होता है। बहरहाल वीरू और जय के दोनों सीन और संवाद निम्न प्रकार से हैं, आप देखते हैं वीडियो में। फिल्म में कोई हसीना जब रूठ जाती है, गाना खत्म हो चुका है। अगले सीन में चट्टान पर अमिताभ बच्चन धूप में जरा आराम मुद्रा में लेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र ने दारू की बोतल थाम रखी है। तभी धर्मेंद्र कहते हैं, आज मैंने कुछ सोचा है। अमिताभ बच्चन कहते हैं, हाँ कभी कभी ये काम भी कर देना चाहिए। फिर धर्मेंद्र कहते हैं कि आज मैंने बहुत बड़ा फैसला किया है। फिर अमिताभ बच्चन पूछते हैं, मैं भी बताऊं तुम्हारा फैसला क्या है? तू बसंती से शादी करना चाहता है। धर्मेंद्र कहते हैं, वाह वाह वाह, एक यार ही दूसरे यार का फैसला जान सकता है। फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं, और इस साल शादी का ये तेरा 8वां फैसला है। इसके बाद धर्मेंद्र अमिताभ को मौसी से बसंती के शादी की बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब अमिताभ इनकार कर देते हैं तब धर्मेंद्र के डायलॉग पर गौर कीजिए। धर्मेंद्र नशे में धूत होकर लगातार बोलते जाते हैं, जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा, एक बीबी होगी, 7-8 बच्चे होंगे और तुम्हें ही तो चाचा चाचा बोलकर कहानियाँ सुनाने की जिद करेंगे। जी हाँ, गौर कीजिए, 7-8 बच्चे होंगे। धर्मेंद्र से इस फिल्म में यह डायलॉग बुलवाया गया था। अब जरा दूसरे सीन पर आते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच भावनाओं की तार जुड़ने लगती है। जया के लैंप बुझाने और अमिताभ के माउथ ऑर्गन पर संगीत की धुन छेड़ने में एक अव्यक्त सा रिश्ता बनने लगता है। दोनों तरफ संवेदनाएं जाग चुकी होती है। ऐसा कई बार होता है। इसके बाद के एक सीन में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक साथ ठाकुर के सामने वाले बंगले के बरामदे पर, इस बार धर्मेंद्र आराम की मुद्रा में लेटे हैं और अमिताभ जरा उलझन में है। अब दोनों के बीच के संवाद पर गौर कीजिए। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, बीरू मैंने एक फैसला किया है। धर्मेंद्र पूछते हैं, अच्छा तू भी फैसला करने लगा है? तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, हाँ यार, तू ही तो रहा है, सोचा मैं भी शादी कर रहा हूँ। तो धर्मेंद्र ठहाके लगा के हंसने लगते हैं और कहते हैं, यार अब तू भी शादी करेगा? अमिताभ बच्चन, हाँ यार, अब तो यही सोचा है कि एक सीधी सादी ज़िंदगी हो, एक घर हो, बीबी हो, ढेर सारे बच्चे हों, तेरे कंधे पर खेले और तू उन्हें कहानियाँ सुनाए। जी हाँ, अब गौर कीजिए, ढेर सारे बच्चे होंगे। यह संवाद इस बार अमिताभ बच्चन की जुबान से इस फिल्म में बुलवाया गया था। बीरू और जय के इस संवाद में 7-8 बच्चे और ढेर सारे बच्चे पर कभी गौर नहीं किया गया। दर्शकों ने इसे महज हास्य बोध के साथ सुनकर टाल दिया है। वैसे लेखक, निर्देशक और दर्शक शायद ये समझने और समझाने की कोशिश करें कि जय और बीरू को बदमाश हैं, चोरी चकारी करते हैं और जेल से आते जाते हैं, वो क्या जाने परिवार नियोजन।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर देना यार। धन्यवाद।